समाधान बताया, पर मानसिक तनाव डिप्रेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर मैंने नहीं सुना होगा। इस समस्या से छूटने का उपाय बताएं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है मां। कथा पर जरा ध्यान देना। जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। 4 गुरु होते हैं। पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है, और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काहे की चिंता करना, घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है, पर पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां अपने बच्चों को इतना व्हील पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके। उतनी एनर्जी, उतना पावर मां दे सकती। माता का सबसे बड़ा काम ही है। मेरी जगदम्बा भवानी दुर्गा, जब तारकासुर सामने आया युद्ध के लिए और कार्तिकेय महाराज ने आकर कहा मां ये तारकासुर है, तो जगदम्बा कहती है क्या डरना है कार्तिकेय। कार्तिकेय कहते हैं मां ये वो तारकासुर है जिसने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर, देवलोक में, वैकुंठ में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, तलातल में, रसातल में, पितृलोक में, सारे लोकों में इस तारकासुर ने उपद्रव मचा कर रखा है। मां इसको मारना कोई सरल नहीं है। तो मां जगत जननी खड़ी होकर कहती है कार्तिक इधर आ, जरा तो इधर आओ, हे स्कंद, हे कार्तिकेय इधर आओ। कार्तिकेय आए, मां ने अपनी गोदी में कार्तिकेय को बिठाया। बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बाजू बिठाकर आप समझा सकते हो। कार्तिकेय छोटे थे, मां ने गोदी में बिठाया। क्यों घबराता है? मां सारे देवताओं ने मुझे सेनापति बनाया है, तो देवताओं का सेनापति बना है ना तो क्या बात है, तारकासुर को मारना है मां, बहुत कठिन बात है। माता पार्वती कहती है काय का कठिन है, इस चीज का कठिन है। माता कहती है तेरे पिता ने, तुझे मालूम है, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तेरे पिता ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में जाकर उपद्रव मचा दिया था। क्या डरना। कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है। सास को क्या पड़ा जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है। सास क्या पगली है, सास क्या पागल है, सास क्या मूर्ख है, घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है, सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है। एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला वैसा तुम ना निकालो। इसलिए कुछ थोड़ा अपनी जिंदगी का आनंद करते हुए चलो। वो गया समय जो हमने निकाल दिया, वो तुम्हें एनर्जी प्रदान कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है, पर बहू को लगता है कि हमारी सास तो पुराना
लेखा लेकर बैठ जाती है, जब देखो जब बस एक ही बात कहने बैठ जाती है। अब बहू कहती है अपनी माँ से, माँ हमारी सास तो एक ही लेखा कहती है, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था। तो माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि बेटी, उस माँ ने